रोहन एक छोटे से कस्बे से शहर पढ़ने आया था। उसे एक पुराना सा हॉस्टल मिला। कमरा ठीक ठाक सा था, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता एक लंबा अंधेरा नम गलियारा, और उस गलियारे के आखिरी में एक पुराना बंद कमरा जिस पर जंग लगा हुआ ताला था। वार्डन ने पहली मुलाकात में कहा, बेटा आखिरी कमरे से दूर रहना, वो कई सालों से बंद है। लेकिन वजह कोई नहीं बताता था। पहली रात रोहन थका हुआ सोने ही वाला था कि गलियारे में ठक 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 की आवाज़ गूंजने लगी। पहले धीरे फिर तेज, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा हो। रोहन ने टॉर्च ऑन की। गलियारा बिल्कुल खाली था, बस हवा इतनी थी कि उसके होठ नीले पड़ने लगे। आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो गई, पर डर शुरू हो चुका था। दूसरी रात रोहन पढ़ाई कर रहा था कि अचानक गलियारे में कोई चलता हुआ सुनाई दिया। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा। एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाहें जमीन तक झूलती हुई। रोहन को देखते ही वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन डर के मारे कमरे में भागकर छुप गया। तभी दरवाजे पर जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से खरोंचा हो। अचानक सब शांत हो गया। कमरा सांस लेने के लिए भी भारी लगने लगा। अगले दिन रोहन ने बाकी स्टूडेंट से पूछा। सब चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। एक लड़के ने धीरे से कहा, भाई इधर अनन्या नाम की लड़की रहती थी, वो मर चुकी है। रोहन हैरान रह गया, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी या सच्चाई, या कोई बताने को तैयार नहीं था। रोहन फिर वार्डन के पास गया। वार्डन का चेहरा उतर गया, जैसे पुराना डर फिर से जिंदा हो गया। वार्डन बोला, उस कमरे में एक लड़की रहती थी, बहुत शांत, अनन्या। एक रात उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। किसी को नहीं पता कि कैसे, लेकिन वार्डन की आवाज़ में कभी-कभी यकीन दिलाती थी कि वो कुछ छुपा रहा है। उस रात रोहन ने सच ढूंढने का फैसला किया। हाथों में मोबाइल, कैमरा ऑन। वह गलियारे के आखिरी कमरे के पास पहुंचा, और दरवाज़ा अपने आप की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर धूल, जाले, टूटे हुए सामान, और दीवार पर उखड़े हुए नाखूनों के निशान। अचानक कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। पीछे से किसी ने फुसफुसाया। रोहन पलटा। सामने अनन्या की भूतिया परछाई खड़ी थी। लाल आंखें, सूखा चेहरा, फटा हुआ दुपट्टा। अनन्या पास आई, लेकिन हमला नहीं किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मुझे इंसाफ दिलाओ। कमरे की दीवार अपने आप खुली, और एक छुपा हुआ छोटा स्टोर रूम खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, अनन्या की डायरी। डायरी में लिखा था, उसकी मौत हादसा नहीं थी, हत्या थी। और सबसे डरावनी बात किसने की थी? वार्डन। रोहन जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो वार्डन सामने खड़ा मिलता है। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। वार्डन चिल्लाया, जो काम मैंने शुरू किया था वो आज खत्म कर दूंगा। जैसे ही वह रोहन पर झपटा, पूरे गलियारे में कड़कड़ाहट हुई, और अनन्या की आत्मा प्रकट हुई। वार्डन चीखता रहा, पर एक ठंडी हवा के झोंके में वह वहीं गिर पड़ा। अनन्या ने रोहन की तरफ देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह पुलिस आई। रोहन ने डायरी दे दी। वार्डन मर चुका था, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आ गई थी। रोहन हॉस्टल छोड़ने लगा, लेकिन जाते जाते उसे लगा मानो कोई उसे देख रहा हो। और तभी गलियारे से धीमी सी आवाज़ आई, धन्यवाद। रोहन मुड़ा। वहाँ कुछ नहीं था, बस वही पुराना गलियारा, अंधेरा और एक अधूरा रहस्य।
तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।